आगामी 25 मई को दिल्ली में 7 सीटों पे होने हैं लोकसभा चुनाव। उसी को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार के लिए उतर चुकी है। इसी बीच कांग्रेस, जो कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक महागठबंधन है, उसी को लेकर आज एक विशाल जनसभा को राहुल गांधी जी संबोधित करने रामलीला मैदान अशोक विहार में आए हुए थे। उन्होंने कहा इस बार हाथ बदलेगा हालात। साथ ही साथ उन्होंने मांग की कि इस बार दिल्ली की जनता 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों, 4 सीटों पर आम आदमी के प्रत्याशियों को जिताए, ताकि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार निकल के आए। बाकी यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका सोचना है इस बार, क्या सच में हाथ बदलेंगे हालात, और जो मोहब्बत और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए आए हैं राहुल गांधी, क्या पूरे देश में ये दुकान खुलेंगी? क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि इस बार अलग देश के अलग अलग जगहों पे इसकी ब्रांचेस खोलेंगे राहुल गांधी। जानते हैं ये स्लोगन आपने क्यों रखा है और क्या इस स्लोगन से राहुल गांधी जी का समर्थन होगा? जाहिर तौर पर ये उम्मीद है और ये उम्मीद ही जिंदा रखती है। आज के दौर में राहुल गांधी अपने आप में जननायक है, देश को जोड़ने वाले हैं। उन्होंने ही मोहब्बत की दुकान की शुरुआत की है हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान की चाहत, हिंदुस्तान का हसरत और गरीबों की उम्मीद, न्याय के नायक राहुल गांधी है। हम सब पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि वो दिन जल्द आएगा कि राहुल जी लाल किले से बोलेंगे, हम सबको संबोधित करेंगे। और नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, आज वो दिल्ली में दुकान खोल के गए हैं, कैसा लगा? पूरे देश में खुलेगी, इसके ब्रांचेस खुलेंगे, दिल्ली में क्यों, गली गली में जाएगी, घर घर तक जाएगी। राहुल जी का संदेश हर घर तक हम लेके जाएंगे। हम राहुल के सिपाही हैं, हम राहुल के बब्बर शेर है। राहुल जी ने हमें बब्बर शेर कहा है, हम उनके बब्बर शेर है। हम उनका मान रखेंगे, उनका सम्मान रखेंगे, और आएगी कांग्रेस तो बढ़ेगा देश, सुरक्षित रहेगा देश। अच्छा, बात क्या इस बार हाथ बदलेगा हालात, किस तरीके से बदलेगा? सर देखिए, देश को अच्छे तरीके से चलाने की जो कला है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास है। आप ये देखिए कि मौजूदा सरकार ने 10 साल में देश की हर एक चीज को बेच दिया है, चाहे रेल हो, चाहे सेल हो, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, हर चीज मौजूदा सरकार ने बेची है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश का निर्माण किया है, गरीबों के लिए PSUs बनाए, जिससे कि आम जन को आसानी हो और अपना अच्छे तरीके से वो काम रोजगार तब कुछ कर सके। अंकल जी, आज राहुल गांधी जी पूरे दिल्ली वासियों के बीच में आए और विशाल जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ बातें रखी, क्या मुख्य बातें थी और क्या जनता के कल्याण में बातें? भाई जनता के वेलफेयर में ही सारी बातें बोली है। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही। क्या लगता है इस बार हाथ बदलेगा हालात? देखो जी, होना तो चाहिए बदलाव। क्या लगता है अंकल जी, हाथ बदलेगा हालात? ये जनता की पुकार है। 10 साल मोदी जी के कार्यकाल को देख लिया, जनता ने बहुत ही ईमानदारी से मोदी सरकार को चुना था कि शायद ये तो जननायक आया हमारे देश के अंदर, ये हमारे हालत सुधार देगा। आज आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की 1,52,करोड़ जनसंख्या, सबसे बड़ा राष्ट्र बन चुका है, चाइना को भी शायद पार कर चुका जनसंख्या। आज 22 करोड़ युवा इस देश के अंदर BTech MBA करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही। राहुल गांधी जी गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी लिखित में गारंटी है, ये घर घर का विश्वास है गारंटी पर? गारंटी में हमें विश्वास नहीं है, देश को विश्वास हो रहा। अब 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसके अंदर मोदी जी की बिल्कुल हाहाकार हो चुकी है, तो जान चुके हैं कि युवा मेरे साथ नहीं है। इस बार जो हमने बनावटी 10 साल लोगों को झूठ बोला, भ्रष्टाचार किया, देश का भ्रष्टाचार आपके सामने है, इतने बड़े घोटाले, इलेक्ट्रोल बॉन्ड छोड़ो आप, जो देश के बैंकों को मर्ज किया गया, क्यों मर्ज किया गया? इसलिए मर्ज किया गया ताकि वो घाटा जो ब्याज था वो उनको छुप जाए, सारा ब्याज मर्ज कर दिए बैंक उसके अंदर, ताकि ये जो बड़े बड़े लोगों को उन्होंने ब्याज पे पैसा दिया, सारा अडानी बुडानी कई ऐसे लोग हैं, इनके यार दोस्त हैं, वो सारे मर्ज कर दिए बैंक, पता नहीं चला किसी को। नौजवान को जहाँ नौकरियां मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आज देश बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। राहुल गांधी जी, उनको क्या जरूरत है देश में घर घर घूमने की? एक एक गांव गांव, चप्पा चप्पा आदिवासी इलाकों के अंदर क्यों घूम रहे हैं वो? आज 7,000 किलोमीटर से ऊपर पैदल यात्रा करना क्या इनके बस की है? गांव का हाल देखना तो महलों में देखा जाता, सड़कों पे देखा जाता है। मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर की लोगों ने बिल्कुल नकार दिया, वहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है, इस टाइम ये हालात हो रहे हैं मणिपुर के अंदर, देश को पूरा नकार दिया।
अरे राम तो सबके हैं, राम आपके भी हैं, राम मेरे भी हैं, राम मुसलमान के भी हैं, राम सिख के भी हैं, राम तो सबके हैं। अरे राम के ऊपर क्यों राजनीति करते हो? मुद्दे है तो असली मुद्दे पर राजनीति करो आप, कि देश को बताओ। आप ये क्या है, मोदी जी इतने बड़े 1,52 करोड़ जैसे इतने बड़े राष्ट्र के होते हुए ये चूड़ियां, ये मंगलसूत्र, ये तेरी भैंस ले जाएगी, ये प्रधानमंत्री को शोभा करता है? एक छोटे से नेता को भी शोभा नहीं करता। ये बातें करते हैं, छोटा नेता होता है वो भी नहीं ऐसी बातें करना चाहिए। और इतना बड़ा जन नायक रहता विश्वकर्मा हूँ और ये ऐसी बातें कर रहा है। मुद्दे लाओ तुम। राहुल गांधी मुद्दे ला रहे, मुद्दे लेके आए प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी जी मुद्दे ले रहे ना। राहुल गांधी को भैंस नहीं कह रहे, राहुल गांधी को मंगलसूत्र नहीं कह रहे, राहुल गांधी की बातें सुन रहे हो आप। अनुभवी व्यक्ति हैं जो अंकल जी मेरे हिसाब से आपने कम से कम नहीं तो 10 से 12 चुनाव देख लिए होंगे। सारे देखे 10 से 12 57 से सारे देखे, 80 साल पार कर लिए। 80 साल पार कर दिए। आपसे जानने का प्रयास है, अनुभव क्या कहता है कि दिल्ली में आज नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है, आने वाले समय में कहाँ पे खुलेगी? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी छोटी सी बात अब न सुनेगी। हमारे मोदी जी ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना हत्या हो रही है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मेन मुद्दा है, आज तक एक भाषण नहीं आया। मेन मुद्दा क्या है? पब्लिक का पहले रोटी कपड़ा और मकान, उससे पहले कुछ नहीं है। क्या हो रहा है? कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का नहीं है। आज किस प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा? कहाँ नहीं हो रहा? वहाँ कोई आज मुद्दे ऐसे उठ रहे हैं, मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाओ आपसी में भाई भाइयों को, ये मुद्दे कोई शोभा नहीं देते। एक तरफ कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक तरफ उसकी चूड़ियां ले लेंगे, उसको दे लेंगे। क्या मजा है? मोदी जी को मुद्दा उठाना कि मैंने महंगाई में इतनी कमी की, मैंने बेरोजगारी कमी की, मैंने युवाओं को नौकरी दी, मैंने अत्याचार जो हो रहे हैं महिलाओं में उसने इतनी कटौती की। बड़ा मजा आता है सुन के कुछ काम हुआ। ये मैं तो इन चीजों में जाता नहीं हूँ, बैंक घोटाला वो घोटाला कितने बन गए। तो आज ऐसा एक बात है, ईडी सीडी सीबीआई सब छापे मार, जो वहां से मेरे पे 37 करोड़ का आप पे इल्जाम लग गया, अब तो ईडी पकड़ने वाली है, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वहां हो गया। आज हिंदुस्तान में जैसे कह रहे हैं, मैं मानता हूँ मोदी जी की पार्टी सबसे ऊपर है, उसमें कोई आदमी करप्ट ही नहीं है। कल सब कांग्रेस बीजेपी वो दूसरी पार्टी है। अब देखो ना महाराष्ट्र में क्या हुआ, वाई चौहान भी विधा, उसमें विधा, जो यहाँ जो इधर आए बच जाए, ये कोई न्याय नहीं है। यदि क्या लगता है राहुल गांधी जी आएंगे तो न्याय होगा? बिल्कुल होगा, मगर जनता कह रही है। राहुल जी के आने में आपने देखा होगा, आप पत्रकार हैं, इससे पहले जब कांग्रेस का विधायक था इतना गंदी था कि हर अपोजिशन वालों को नुकसान था। मैंने नहीं देखा। मैं यहाँ 57 के इलेक्शनों में देख रहा हूँ। मैं प्रकाश शास्त्री के इलेक्शन में इग्नोर किया था, यूपी में बहुत बड़ा नेता था हरीश की। ये आजकल हालात खराब है। मुझे आप ही बता दो, इन्होंने कहीं बेरोजगारी, अत्याचार, लोगों का जीवन, ये रोटी पानी कहीं बोला है? नहीं बोला। ये मुद्दे सब बात किए हैं। सबसे पहले पब्लिक को रोटी कपड़ा और मकान, कोई नहीं बोला। इसने अपनी गारंटियों में भी कहा है 1 लाख उसको देंगे नौजवान, जो ये कह रहे हैं ये करते हैं। आज पेट्रोल है 100 रुपया मान लो, आज इलेक्शन में मोदी जीते, अगर आप 2 महीने के बाद 110-15 हो जाएगा। जब इलेक्शन आता है सब चीज कर जाती है, इलेक्शन खत्म होता है सब बढ़ जाती है। तो मजाक है, ये देश नहीं है। देश हुआ है, मैं बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी कहूँगा जो ये अपना मेंटोफर्म दे वो लागू करें। मैं कहता हूँ मैं ये करना नहीं लागू कर दो, सरकार पे एक्शन हो। बोलना तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ले अपनी। हाँ बिल्कुल। अगर जी बात करें, आज राहुल गांधी जी का आना यहाँ पे हुआ, हाथ बदलेगा हालात, ये मुहिम लेके आए थे, कितने हालात बदलेंगे? हालात तो देखो जी, पब्लिक कह रही है हालात तो बदलेंगे जो का है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी ने जो देश में जो मुद्दों पे तो बात करी नहीं है, कोई भी बिना मुद्दों की बात कर रहे हैं वो, और जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने किया नहीं है कुछ भी। ये नहीं मैं कह रहा कि वो सरकार बिल्कुल ही निकम्मी ही, कुछ तो काम किया थोड़ा बहुत।
लेकिन उतना नहीं किया जो उन्होंने बोला था। 2-4% काम उम्मीद है राहुल गांधी जी से वो आएंगे तो हालात बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे जी। राहुल गांधी जी आएंगे, आ गए हैं और हालात बदलेंगे। इंडियन गठजोड़ है वो आएगी, उसकी सरकार आएगी, हालात चेंज करेगी, वो जरूर करेगी। ये कांग्रेस को अगर कोई मौका मिला, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, इंडियन गठबंधन की सरकार आएगी, तो उन्होंने जो बोला है वो एक तो पहले उन्होंने बोला है 15 अगस्त से पहले मैं 1-1 लाख रुपए 31 जनवरी से पहले 1-1 लाख रुपया मैं दे दूंगा इनको सबके अकाउंट में। जैसे कर्नाटका में और जैसे हिमाचल में सरकार बनी है, दे रहे हैं, वैसे पूरे हिंदुस्तान पूरे होंगे वादे। पूरे वादे होंगे जी, पूरे वादे होंगे। बिल्कुल जनता के बीच में अभी विश्वास है कि अभी राहुल गांधी जी आए थे दिल्ली में नफरत के बाजार में अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने, इसी बीच हाथ बदलेगा हालात, ये विश्वास भी लेकर आए थे। जनता का कहना है कि हमारा विश्वास भी हाथ पे है, क्योंकि हाथ ही बदलेगा उनके हालात। आप लोगों का क्या सोचना है, क्या इस बार हाथ ही बदलेगा हालात? और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं राहुल गांधी जी, जो कितनी मोहब्बत फैलाते हैं, और सच में इस बार हालात बदलेंगे अगर राहुल गांधी जी आएंगे। तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए बने पंजाब केसरी.com के साथ।